इतनी बड़ी लड़की का ये बर्थडे सेलिब्रेट करा है या इंसल्ट करी है? भाई मुझे तो सीधा सीधा सा इंसल्ट लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको नीचा दिखाया गया है। क्या तो ये गांव की जितनी भी इनके रिश्तेदार है ना वो आई हैं, क्या ही सोच रही होंगी। ये जो छोटी बच्ची लेकर आई है ना, इसकी बड़ी फुप्पी की बेटी, इतने बड़ी बच्चियों के लिए तो ठीक है जो खुश हो जाती हैं फेरी टेल्स देखकर, इस तरह से बलून देखकर, बटरफ्लाई देखकर, रंग बिरंगे बलून्स, ये सब कुछ देख लग रहा है कि ये 21वां बर्थडे मनाया जा रहा है। सीरियसली चालू अप्पी, मतलब ये क्या कर डाला। जहाँ एक तरफ ये रूमर फैला हुआ था कि रिजा की सगाई हो रही है, रिजा का जो है रिश्ता तय हो रहा है, वहाँ चालू अप्पी ने उसको तो भाई साहब 8 साल की बच्ची के बराबर का ग्रैंड सेलिब्रेशन कर दिया। और ये तो देखो बेवकूफ डफर लड़की कहती है, हाँ चालू अप्पी इतना अच्छा, इसे तो सोचा भी नहीं था। बड़ी हो जा बड़ी बाउली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई साहब बहुत मजा आया, हमने लाइव किया था और लाइव जो थी वो नेहा की थी और उनको अपनी तरफ की कुछ बातें जो थी, अपने पक्ष की कुछ बातें रखनी थी, तो वो लाइव उनके चैनल पर पड़ी हुई है। आप जाकर वहाँ पर उसको सुन सकते हो। उनको कुछ अपने पॉइंट्स क्लियर करने थे जो उन्होंने बखूबी वहाँ पर उनको क्लियर किए। मैं भी पॉडकास्ट बनाऊंगी, तो जो मैं इसके बाद दूसरे चैनल पर पॉडकास्ट बनाऊंगी तो डेफिनेटली उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। बट ओवरऑल बहुत अच्छा लगा बात करके और कुछ नई बातें भी पता चली। जलन, हसद, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, भगभगावट सब हो रहा था भाई साहब। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो चालू अप्पी का रिव्यू बाकी है ना, बस वही रिव्यू करेंगे और ये सारी बातें वहां पे करेंगे, तो वेट करिएगा। तो चालू अप्पी ने ये जो डेकोरेशन करी है, ये जो इस लड़की को एक तरीके से नीचा दिखाया है कि 21 साल की लड़की का बर्थडे ऐसा मनाया है कि जैसे 7-8 साल की बच्ची के लिए मनाती। एक्चुअली अगर ये अपनी ननद की बेटी के लिए भी ये इंतजाम करती था तो मेरे लिए उसके हिसाब से भी ये टैकी हो जाता, क्योंकि भाई वो लड़की इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल लग रही थी और माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, जैसे ग्रोन अप गर्ल की तरह से रेडी होकर आई थी। ऑफकोर्स शादी है और उसकी फुप्पी की शादी है। एक्चुअली वो जो फनी की बहन है उनकी ननद लगती है जिनकी शादी थी, तो बहुत ही प्रीटी लग रही थी और लोगों ने भर भर के तारीफ भी की थी उसकी। तो हमें यहाँ पर नजर आई इनकी फुप्पी, और ये मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि बड़ी वाली फुप्पी नजर क्यों नहीं आती हैं और वो कहाँ चली जाती हैं, और बड़े वाले फुप्पा नजर आते हैं तो बाकी के 3 फुप्पा कहाँ हैं। एक तो चलो अभी कुछ दिन पहले अल्लाह को प्यारे हुए हैं, लेकिन बाकी के 2 फुप्पा कहाँ हैं? कभी फुप्पाओं को आते जाते नहीं देखा हमने। और अगर इसकी फुप्पियाँ शामिल थी तो ससुराल वाले शामिल क्यों नहीं थे? चालू अप्पी ने अरेंजमेंट कम किया था, चालू अप्पी ने लोग गिन लिए थे कि इतने लोग होने चाहिए, क्योंकि अब प्रायोरिटी देनी थी, क्योंकि रिजा का बर्थडे है यहाँ पे तो दिखावा भी तो बहुत जरूरी है ना भाई, इसलिए उसके ददिहाल वालों को बुला लिया। तो सबको एक एक आदमी को, एक एक बंदे को बुलाया है क्या? क्योंकि ज्यादातर लोग तो सब वही दिखाई दे रहे थे। और बड़ी अम्मी आई तो बड़े पापा कहाँ हैं रिजा के? बड़ी अम्मी नजर आई, फुप्पिया नजर आई, तो फुप्पा कहाँ है? भाई जब वो वहीं लोकल ही रहती हैं, बुआएं आ सकती हैं, तो बुआ के हस्बैंड्स क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं दिखाया उनको? भाई लड़की का बर्थडे यहाँ पे मना रहे, लड़के को तो लेकर भाग गई भाभी उसको साथ में, और लड़की का बर्थडे और ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है प्लॉट में और खाना पीना लगा के, बुफे सिस्टम लगा के। चालू की बुआई बहुत अच्छी बात है कि भाई उन्होंने पूछा, एटलीस्ट मैं बोल भी रही थी कि ये लोग आए हैं तो यहाँ पे कम से कम एक दिन उनको दावत वगैरह रखें अपने घर पे। ठीक है, उसने इस तरह से रखा, बुलाया, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जो अच्छे पॉइंट होंगे डेफिनेटली उनको अच्छा और अप्रिशिएट करूंगी कि जनाब से तो इतना भी नहीं हुआ कि वो अपनी फुप्पियों के लिए एक दिन का खाना अरेंज कर सके, अपने घर पे बुला सके उनको दावत। उनके घर तो खा के अच्छे से ठूस ठास के हाथ पैर, अपना हाथ खा के अपना हाथ पोंछ के आ गए, और दिया क्या? कुछ भी नहीं। खा भी लेते हैं, बटोर के ले भी जाते हैं। तो इसने बुलाया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं ये सिर्फ बात करूं कि रिजा की फैमिली को इसने प्रायोरिटी दी, उसने बुलाया, तो बड़े पापा कहाँ हैं? सिर्फ इसके पापा नजर आए, बड़ी अम्मी नजर आई। बड़ी अम्मी है तो बड़े पापा भी होने चाहिए, और फुप्पी हैं तो फुप्पा भी होने चाहिए, वो भी कोई भी नहीं। और अब बात करते हैं यहाँ पर, जब ये वीडियो कॉल करा कर दिखा रही है हैप्पी बर्थडे ने, हैप्पी बर्थडे, सारा भी हैप्पी बर्थडे कर रही थी और बाजा खाला भी हैप्पी बर्थडे कर रही थी। और ये पिज्जा को कर दी, पिज्जा बहुत अच्छी लग रही है, चलो अभी बहुत अच्छी लग रही है, पिज्जा पे बहुत अच्छी लग रही हो। सब इनके तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। खाला से तो फोन पे बात करा दी, भाई भाभी से फोन पे बात क्यों नहीं कराई? उस भाई से फोन पे बात क्यों नहीं कराई जिसकी ये रियल सिस्टर है? कहाँ गई उनकी कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग? और सबसे बड़ी बात तो भाई मुझे इस बात का जवाब चाहिए, जब तुम्हारे लवी डवी बहुत कुछ चल रहा था तो तुम्हारी ननद क्यों नहीं आई यहाँ पर?
उनको भी तो आना बनता है। यहाँ पे प्लॉट पे बुलाते, चाय पानी पिलाते और बुफे सिस्टम सारा लगा हुआ है। ऑफ कोर्स इसने ऐसा नहीं है कि खाना नहीं भिजवाया होगा, बिल्कुल घर पे खाना भिजवाया होगा, पर यहाँ क्यों नहीं आई? उनका कौन सा छोटा सा बच्चा है या उनको इतनी ज्यादा ठंड लग रही है? सास नहीं आई तो चलो भाई मुझे एक बार को समझ में आएगा, लेकिन जब बच्चा यहाँ है खुद इसका, तो ये कोई ये कह ले कि भाई चलो सास इसकी घर पर है क्योंकि वो बच्चे के पास में, जब खुद बच्चा उसका इसके साथ यहाँ पे घूम रहा है तो भाई दादी क्यों नहीं? दादा जरूर घूमते हुए नजर आए थे, क्योंकि मैंने एक्चुअली पिछली बार मिस कर दिया था क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंची नहीं थी, लेकिन किसी ने मुझे कमेंट करके बताया कि हाँ उनके जो ससुर उसको वो घूम रहे थे वहां पर। फिर मुझे बात एक चीज समझ में नहीं आती, अगर सारे फनी के लुखे लोग यहाँ पर जो है सब पार्टी में नजर आते हैं तो परिवार क्यों नहीं था चालू का? चालू का रियल परिवार जो है वो क्यों नहीं था? इज्जत लेने के लिए उसके ससुराल में तो पहुंच गई, इज्जत देने के लिए अपने फंक्शन में क्यों नहीं बुलाया भाई? भजे खाला हमने प्लॉट भी किया है सारा, हमने ऐसे किया है, हमने ऐसे किया है, बस अपनी बढ़ाई भाई। इसको ना, इस औरत को ये इतनी कहते जरूर है इसके भाई को, पर ये भी बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, क्योंकि किसी ने मुझे ये कहा था कि आप ये पॉइंट रेस करना, और वो मैंने बोले भी थे और बहुत पसंद आए थे, लाइव में भी इस बारे में बात हो रही थी। तो ये है, हम करा देंगे, हम दिला देंगे, हम कर लेंगे, हम पहुंचा देंगे, हम ये कर लेंगे। भाई हम कहीं की महारानी हो क्या तुम? और दूसरा क्यों जताती रहती हो हम करा देंगे, हम करा देंगे, हम कर देंगे, हम कर लेंगे? ससुराल वालों के लिए हो तो हम कर लेंगे, मायके वालों के लिए हो तो हम कर लेंगे, बहन भाइयों के लिए हो तो हम कर लेंगे। बहुत अच्छा लगा चालू, चालू बहुत अच्छा लगा, चालू चालू बहुत अच्छा लगा, चालू आ जाओ ना, इतना क्यों बोल रही हो, इतना जोर लगा रही हो? तो सब एक से एक बढ़िया चापलूस है भाई, सबको पता है चापलूसी कैसे करनी है और अपना फायदा कैसे निकालना है, सामने वाले को खुश कैसे करना है। सामने वाला खुश तभी तो वो खुश होकर हमें इनाम देगा। अब हमें नहीं पता कि ये जो कांड यहाँ पे कर रही थी 13 तारीख को या 14 तारीख को, उस दौरान 13 या 14 में रुकैया की सास जो एक्सपायर हुई है वो कब हुई है कब नहीं हुई है, बट वो भी लगातार वीडियो डाल रही है। उस पर भी मैं जब दूसरा पॉडकास्ट बनाऊंगी तो मैंने कुछ पॉइंट्स वहाँ पर नोट किए हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। बट यहाँ पर वो नहीं थी क्योंकि वो तो उससे पहले से ही नहीं आ रही थी, और हमने देखा था वो माँ बेटी दोनों बैठकर बातें कर रही थी, तो दोनों शेड कर रही थी, क्योंकि डेफिनेटली कुछ तो इनके बीच में हुआ है, फिर कुछ नए सिरे से। अब लोग चलो सारी बातें, फिर वो रुकैया के बारे में सारी बातें वहीं पर ही होंगी, जब और पॉइंट डिस्कस होंगे तो वो भी वहीं डिस्कस होगा। बात यहाँ पे इसकी है कि ये जो लड़की है इसका बर्थडे मनाया जा रहा है, इसके बर्थडे के लिए अगर 2 से 3 दिन वो रुक जाते तो वो नहीं रुके, चलो भाई नहीं रुके, लेकिन वीडियो कॉल पे तो बात की जा सकती थी ना। ये वीडियो कॉल पे भी ऐसा हो जाता कि नहीं चालू पे जो है दिखाना नहीं चाहती, भाई भाभी को कंटेंट नहीं रिकॉर्ड कराना चाहती। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था तो भाई जो है झूठी इसके स्ट्रेचर पे, मतलब सॉरी वो जो बेंच होता है उस पर लेट कर ट्रीटमेंट करा रहे हो इसलिए वो वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो, पर भाभी तो कर सकती थी, नान तो कर सकता था। नान से भी बात नहीं कराई। तो ये पिज्जा की सबसे बड़ी वाली प्यारी बड़ी अम्मी, अच्छा भाई आज तो बड़ी प्यारी प्यारी हो रही है, मतलब जब दिखाना होता है तो बड़े प्यारे प्यारे हो जाते हैं, फिर तुम कौन और हम कौन? ये प्यारी प्यारी बड़ी मम्मी जो हैं, तो ये प्यारे प्यारे बड़े पापा कहाँ हैं? बेटी खाला की सहेली जैसी है, तुम्हारी अम्मी सहेली जैसी क्यों नहीं रखती है तुम्हारी बड़ी मम्मी को? बुलाया करो ना उनको। लेकिन नहीं 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 नहीं, हमारे घर में सिर्फ हमारी खालाओं की एंट्री है, नो ददियाल, नो बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये भी हमें बहुत प्यार करती है और हम भी उनको पसंद करते हैं। वो बेचारी ऐसे स्टिल खड़ी हुई है जैसे डरी सहमी सी कि बस ये फोटो खींच रही है, क्या कर रही है, उनको क्या पता कि ये फोटो नहीं खींच रही है, वो तुम्हें कंटेंट बनाकर दिखा रही है, तुमसे नोट छापने की तैयारी है। ये रिजा की बड़ी मम्मी, कितनी रिजा की बड़ी मम्मी कितनी है भाई? अच्छा उन्होंने कहा ये रिजा की बड़ी भाभी, अब समझ गई, जो बड़ी मम्मी है ना ये उनकी बहू है। मैंने कहा था ना उनके बेटे इतने बड़े हैं कि उनकी बहुएं भी हैं और पोती पोता भी हैं और बेटी के भी बच्चे हैं। और फ्रेंड्स ये है रिजा की बुआ, और यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले अम्मी लपक के चलिए भाई साहब प्लेट लेकर, खाना कम नहीं पड़ जाए, हम पहले सबसे पहले खाएंगे। और पता नहीं भैया क्या इनका यार रिवाज है, जब तूने इतनी कुर्सियां लगवाई थी तो टेबल भी लगवा देती लंबी लंबी सी, जिससे कि वो प्लेट रख के आराम से खा ले। सब ने हाथों में जो है नान दबा रखे हैं, प्लेट पकड़कर उसको उससे खा रहे हैं। मतलब क्या तरीका है ये, कैसे कोई खा पाएगा? अगर कोई नॉन वेज खा रहे हो या वेज भी खा रहे हो तो कम से कम प्रॉपर तरीके से ऐसे खाना चाहिए जिससे कि प्लेट आपकी टेबल पे रखी हो या फिर कुर्सी पे या किसी जगह पे रख लियो। अब ये कुर्सी पे रखना ये सब तो मजबूरी हो गई है। जब तूने अरेंजमेंट किया ही था बेढंगी कहीं की, तो एक लंबी लंबी सी जो चौड़ी सी बेंचें होती हैं वो एक साइड को बेंच लगवा के उसमें कुर्सियां लगवा लेती ताकि ये लोग आराम से खा लेते। भाई कुछ ना कुछ तो कमी छोड़नी है, क्योंकि अकल की बहुत बड़ी कमी है। अब लड़की आई है, वो इतना लेट आई हो, ये कोई से मामू की बहू की बेटी है तानिया, और वो आई है हिजाब लपेट के। देखो वैसे उस लड़की ने हिजाब लपेट रखा है और वैसे उसने उसका जो है ट्रांसपेरेंट वाला
तो उसका वो पहन रखा है जॉर्जेट का कपड़ा। अभी सोचो खुले में उसको कितनी ठंड लग रही होगी। यहाँ पे सब शॉल में भी हैं, स्वेटर में भी है, मतलब स्वेटर भी पहना है, शॉल भी पहना है, जैकेट भी पहनी है सबने। लेकिन वो देखो सिंगल कपड़ा, उसने एक गर्म कपड़ा नहीं पहन रखा और हिजाब पहन कर आई। सेमी और तानिया भी आ गए, थोड़ा लेट आए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है। ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर के ऐसे निकल जाते हैं जो ज्यादा मतलब अपने घर वालों को उतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन किसी को भी चापलूसी के चक्कर में सपोर्ट करने शुरू कर देते हैं। और भाई मुझे ऐसे लोग, जैसे मैंने रुकैया के लिए सवाल उठाया था कि अगर तेरे मम्मी पापा से और तेरे भाई से किसी की भी रिश्तेदारी की नहीं बन रही है तो भाई तुम इतना ज्यादा क्यों घुस रहे हो, एक लिमिट तक रखो। तुम तो चापलूसी के चक्कर में लगे पड़े हो और तुम्हारी अम्मी पापा को कोई रिस्पेक्ट दे नहीं रहा। अगर इन्हीं सब चीज पे बात की जाए तो भाई नेहा तुमसे मच बेटर है हर चीज। कम से कम वो अपनी अम्मी के लिए स्टैंड तो ले रही है, वो लेना भी चाहिए एक लड़की को। और ये वही कपड़े हैं जो इसको वहां से मेहर को दिलाए गए थे कानपुर से। पहले नहीं बता सकती थी, मैं वहां से ले आती, अम्मी इसने पहले नहीं बताए। अरे बावली, तुझे तो वहां से भी दिलाने थे और यहाँ से भी दिलाने थे। यहाँ वो अपनी पसंद से ले रही थी तो तुझे क्या तकलीफ है भाई। और भाई साहब फिर आ गए मुंह में गुटखा भर के, गुटखा किंग के पापा महाराज गुटखा सिंह गुटखा किंग, बड़े गुटखा किंग। और भाई इनको इतना भी नहीं होता कि मेरे बहू बेटे जो है ना वीडियो बनाते रहते हैं तो मैं कम से कम गुटखा खा के तो सामने से ना आऊं, इतना गंदा लग रहा था। तो जैसे ही उन्होंने एंट्री करी तो फनी उनको इशारा करके कहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको थोड़ा ऊंचा सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है कान की, तो पता नहीं अब मशीन दिलाई तो थी इन्होंने, लेकिन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो वो इशारा करके कहता खाना वाना खा लो, हाथ से भी इशारा किया तो कहता हाँ बाबा 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 बाबा। समझ में आया आपको? मुझे भी समझ में नहीं आया था एक्चुअली, मुझे इशारे से समझ में आया कि वो कह रहे हैं हाँ 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 खाएंगे। तो अंकल जी कम से कम इसको थूक के तो आ जाते, खा लेंगे, खाओ 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 खाओ, तुम सब खाओ 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 खाओ, मेरे बेटे की और मेरी बहू की कमाई का सब कुछ खाओ, सारा खा जाओ, सारा उड़ा जाओ। और फिर चिल्ला के कहते हैं हाँ बड़ा ग्रेट इंसान, बहुत ग्रेट इंसान है भाई। ऐसे खुश हो रहा है, ऐसे खुश हो रहा है जैसे एक बाप जो है ना बड़ा गर्व करता है कि भाई हाँ मैंने अपने बेटे की शादी करी है, उसका अरेंजमेंट करा, अरेंजमेंट बहुत ही टॉप क्लास है। और जब वो खुश होके कहता ना अस्सलाम वालेकुम, खालू ने भी गुटखा दबा रखा है और वनी के पापा ने भी गुटखा दबा रखा है। मैं तो ये सोची थी हंसते हंसते एक दूसरे के कंधे पे न पीक दे। और ठीक हो? हाँ ठीक है। फिर भैया ये कौन सी बड़ी अम्मी आई है, पता नहीं चलता कौन कौन सी बड़ी अम्मी इनकी हो जाती है। कोई आई थी, बड़ी अम्मी भी आ गई है, उनकी बहू भी आ गई है और हरीश भी आ गया। अब ये कौन सी वाली बड़ी अम्मी थी भाई, और कितनी बड़ी अम्मी है? फिर आती है रचना कि बहुत लेट आई रचना। अबे चलो देखो रचना तो पहचाने में नहीं आ रही है भाई। पहले तू अपनी बीवी को देख लिया कि तू दूसरे को तो तू बनना ठन्ना अच्छे नए कपड़े पहनना तो बड़ी जल्दी टोक लेता है। फिर चाहे रुखसाना बाजी हो, फिर चाहे ये रचना हो, कोई भी हो, हर किसी को टोकता है ये आदमी। अपनी बीवी के गाल गुलाबी जो हो ना वो उसको तो देखता नहीं, जो धब्बा ऐसा लगा के आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे पेपर पे अंगूठा ना लगा के अपने गालों पे रेड कलर के टिन से अंगूठे लगा के घूम रही हो। अरे ये कौन है, मैं तो इनको पहचान ही नहीं सकती। अरे जा भाई साहब रहने दे, वही ना चौनो पे एकदम अलग अलग नहीं है। तू तो रह नहीं दे बस, हमें तो पता है चापलूस तू वही बोलेगी जो चालू अपी बोलेगी। मैं तो कहती रहती हूँ बंधन फिल्म की सलमान खान बन रही है, जो चालू अपी बोलेंगी वो मैं करूंगा। बहुत अच्छी लग रही है, आओ चलो आओ उधर आओ केक खाओ। और फिर देखो फनी की नजर देखो, और जिसका बर्थडे है वही शर्मा रही है, तो फिर क्या करे यहाँ पे अपनी फरहरिया लहरा लहरा के नाचे के पूरे प्लॉट में जो तूने सारी सब्जी बोई है ना वो सब जमीन में धस जाएगी। दोनों बहनें ऐसे नाच रही थी जुम्बा करते हुए, तेरी आँखें का यो काजल। तो भाई तुझे कर लेना चाहिए था, हो सकता है इसने दिखाया ना हो, लेकिन वहां पे शोर तो बहुत मच रहा था, जो कि अकबर ने बताया था कि कुछ तो वहां पे उन्होंने साउंड वगैरह कुछ लगा रखा था, लेकिन वो बाद में लगाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसने रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि ये इसके हाथ की बात होती है कि कौन सा कंटेंट काटना है, कौन सा कंटेंट दिखाना है, क्या अपलोड करना है, क्या छोड़ना। तो इसलिए कि लोग ट्रोल ना हो जाए, क्योंकि ऐसी बातें छुपती तो है नहीं, तो पता चली जाना है कि भाई रुकैया की सास जो है उनकी जो है वो हो गया है, मौत हो गई है, तो उसके चलते के कहीं पता चले कि देखो हमने क्या बेहुदा काम करे। फनी एक माइक होना चाहिए था ना, गाना गाती ना। तो एकदम से जोर का गुलाम कहता है तो ठीक है अभी लगवा देते हैं। हाँ बोलो बोलो रखवा लो बोलो 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 अभी रखवा दो, अभी रखवा लो। हाँ भैया तू रखवा ले, चलो चलो मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही है कहती चलो चलो रुखसाना बाजी के साथ एक फोटो खिंचवाते। यही तो है जिसने तेरा बंटाधार करा तेरा कंटेंट तुझसे पहले अपलोड कर दी, तभी तो हमें पता चल गया है कि तूने यही सूट तू शादी में पहन के गई थी, उसी दिन तूने फंक्शन किया। रुखसाना बाजी के साथ फोटो नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? कोई क्या पता था रुखसाना बाजी के साथ जो उनके बच्चे आए हैं वो फोटो वोटो खींच के डायरेक्ट तेरा अपलोड कर रहे थे इंस्टाग्राम पे। और भाई मैंने कम्युनिटी पे फोटोज लगा लिए थे, उसमें अगर आप जूम कर देखोगे तो वहां पर इंस्टाग्राम आईडी भी है और लिंक भी लगा दिया है, तो जाओ जाकर रुखसाना बाजी को फॉलो करो, उनको जो है अच्छे से जब चाहो उनसे बात भी कर सकते हो। आपको जो सवाल
पूछने हैं वो सवाल पूछ सकते हो। और इनकी अम्मी तो हमेशा कहती है ना, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाते बढ़ाते बेचारी रुखसाना बाजी को भी सड़क पार करा दो। कितना अच्छा लगेगा ना जब रुखसाना बाजी को प्रमोशंस आएंगे। फिर देखने वाली बात ये है चालू अपी की, अरे भैया जाके कोई अकल भी दे दो कि जब इंस्टाग्राम बनाया है तो जाके चालू अपी को टक्कर देने के लिए इन्हीं के ससुराल में जाके कंटेंट बनाओ। अब जब उनकी सास को अपनी बहू के व्लॉग में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने नवासे के व्लॉग में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रुखसाना बाजी के व्लॉग में भी आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रातों रात वीडियो चलेंगी, उनके सास ससुर को रोज दिखाएंगी। तो आज हमने खाने में क्या बनाया, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम खेत जा रहे हैं, आज हम उसके भाभी के लिए चालू के लिए दाल भेज रहे हैं, आज हम अचार भेज रहे हैं, सारी अंदर की खबर बाहर। और फिर चालू पिकलस जाएगी, फिर रुखसाना बाजी घर से बाहर। लेकिन मजा आएगा ना बिड़ू अगर वो चैनल बना लेगी ना, जाओ सब फॉलो करो और उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। वॉइस मैसेज करोगे तो वो सुन लेंगी, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं। तो उनको बोलो कि साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल भी बना ले। चैनल का नाम लिखे सवाई इब्राहिम की ननद रुखसाना बाजी राखी बांधती है ना फनी को। तो भाई आप सब उसको जो है फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, चालू अपी की ननद का चैनल द रुखसाना बाजी। देखो भाई, जो फनी की बहनें हैं, जो उसकी पुप्पियों की बहनें, वो तो ननद है, ये कहती रहती है। अब ऑफ कोर्स वो भी तो ननद ही लगेगी। जो फनी को राखी बांधेगी, अब राखी बांधती हैं वो, तो ये भी ननद हुई। तो वो जब चैनल बना लेगी तो उनके चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ा कर सड़क पार करा देना। और अगर हमारे थोड़े से एफर्ट करने से भाई किसी का थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ी बेहतर जिंदगी मिल जाती है, थोड़ा अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। चालू अपी तो हेल्प करेगी नहीं, तो चलो भाई हम सब मिलकर कर देते हैं। तो फाइनली हमें वहां पे एक टेबल नजर आई, जो कि टेबल नहीं थी एक्चुअली, वो वहां से एक तरफ से खाने हटा लिए गए थे और वहां पर बैठकर कुर्सी को सरका के वहां रखकर खाना खाया गया, जहां उनके ससुर खाना खा रहे थे, जेंट्स खाना खा रहे थे और वो भी खाना खा रहे थे, उसके पापा भी खाना खा रहे थे। और ड्राइवर भैया भी नजर आए हमें। 4-6 लोगों के साथ जो है ना थोड़ा सा पार्टी शार्टी कर दी। और चालू अपी ने तो ऐसे कर लिया जैसे खिलाफत कर लिया हो। बेचारी 21 साल के बर्थडे को तो ऐसे मनाया जैसे 7-8 साल की लड़की का बर्थडे मनाया हो। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा बर्थडे, छोटा सा नहीं था चालू अपी, छोटा सा मत कहो, इतना मत दिल तोड़ो, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। अफसोस की बात है कि जनाब को इस तरह के सजे हुए बैकग्राउंड में पिज्जा के साथ खड़े हुए फोटो की स्टोरी लगाने की या पोस्ट करने की बेचारे को वो नौबत नहीं आने दी। चालू अपी छोटा नहीं है, चालू अपी बहुत बड़ा है। और चालू अपी की बाँछें खिल गई। और जैसे मैं बार बार कहती रहती हूँ ना, ये जब पिछली बार आई थी ना भाई साहब, ये इतनी हेल्दी, इतने चब्बी फेस ना, इसका गाल मोटे तब भी नहीं हुए थे जब इसने बेबी डिलीवर करा था। फिर जब 3 महीने पे जब यहाँ लेकर आई थी ना, इतनी नहीं थी। और इसको इतनी एम्बेरसिंग हो रही थी कि इसको अपने आप में इतना गिल्ट फील हो रहा था कि जब इसने वीडियो बनाई थी ना, उसमें इसने कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का वो पोर्शन बोला था कि फ्रेंड्स हम मोटे हो गए हैं, कपड़े नहीं आ रहे हैं, ऐसे लगते हैं कपड़े, वैसे लगते हैं। वो क्लिपिंग जो कि इसने काट दी थी, फिर अगली बार जब इसने व्लॉग अपलोड किया था तो उसमें से वो क्लिपिंग काट दी थी। तब भी इसको इतना एम्बेरसिंग फील हो रहा था, तो तब से तो ये और ज्यादा वेट पुट ऑन करके आई। ये गाल देखो कैसे चढ़ गए हैं। हंसती है ना तो आंखें मिच जाती हैं बिल्कुल पूरी, जैसे पिज्जा की मिच जाती थी ना, अब ऐसी इसकी भी मिच जाती है। और वो तभी होता है जब आपके गाल सूजे हुए होते हैं। चलो अपी तो बहुत बड़ा है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। फ्रेंड्स गेट टुगेदर हो गया, फैमिली गेट टुगेदर हो गया। तो फनी कहता है बेस्ट बर्थडे है, बेस्ट, बहुत बढ़िया हो गया। अपने मुंह से गुटका तो निकाल लेता, पूरी तरीके से शब्दों को सही से बोल तो ले, बैब 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 कर रहा है। और वो चापलूस कहती है घर में क्या है कि वो थोड़ा बहुत हो जाता है, यहाँ पे खुले में क्या है। और भैया यहाँ सूट में अगर ये दोनों खड़े हैं तो भैया यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चालू ने आके ना, और कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 4-5-6 किलो वेट बढ़ा लिया है आपने। रिजा उतनी की उतनी लग रही है। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि भाई एक लकीर है, उसके बराबर में बड़ी एक और लकीर खींच दो तो फिर भैया वो अपने आप ही बड़ी हो जाती है। तो एग्जैक्टली वैसा ही है। पिज्जा इतना ही हम कर सकते थे, यहाँ पे नहीं चालू अपी बहुत अच्छा है। तो कहता उम्मीद से अच्छा उन्होंने बढ़िया सजाया। फ्री फंड में लूट लो बेशर्मो, तुम्हें शर्म लिहाज तो है नहीं। बेचारा कोई छोटा ही काम करने वाला होगा, पैसे दे दिए होते, ऐसी ही उसकी आईडी बता दी होती, ऐसी प्रमोट कर दिया होता। और पोल पट्टी भी खोल दी, कहती झूमर तो घर वाला लगाया है। दोपहर शादी में गई थी, वहां पर भी रुखसाना बाजी खाना खिला रही हैं भाई, परोस के। और यहाँ पे भी रुखसाना बाजी खाना खिला रही है परोस के। दुनिया भर का तेल भर के लेकर आई है, इसमें मसाला तो दिख भी नहीं रहा है। अब ये तेल खाएगी और ये दुनिया भर के पीसेस खाएगी बेहुदा जंगलियों की तरह से, जैसे बिल्कुल भी मैनरलेस होते हैं ना लोग, जिनमें तमीज़ नहीं है। वैसे तो इतना डेकोरेशन करा लिया, बच्चों के हिसाब से करवाया सही, लेकिन डेकोरेशन करवा लिया, लाइटिंग लगवा ली, कारपेट बिछवा लिया, टेबल लगा लिया, केक मंगा लिया, केक कट करवा लिया, मगर एक केक की प्लेट नहीं मंगा सके। जंगलियों की तरह से हाथ में पकड़ा रहे थे। अब भाई वो हाथ से खाएंगे तो हाथ ऑब्वियसली गंदे भी होंगे, कोई टिश्यू नहीं, कोई पेपर प्लेट नहीं कि भाई जिससे कि खाया जा सके। डिस्पोजेबल चम्मचें भी आती हैं, उठा के एक एक पीस बेवकूफ़ों की तरह से उसे हाथ में पकड़ा रही है, बच्चों को बड़ों को।
वो के मतलब इनसे ज्यादा अकल तो इनको लोगों की होगी जो यहाँ कस्बे में रह रहे हैं। बताओ, वो जिसने ब्लू कलर की कैप पहनी हुई थी, इनकी फूफी की बेटी, बताओ कितनी प्यारी सी छोटी सी लग रही है, उसे उठा के हाथ में ऐसी केक दे दिया। चाहे बेचारी बच्ची से एक बार में इतना खाया जाए, नहीं खाया जाए, या गिरा दे या कुछ भी करे। जंगली है क्या ये? जा रहे हैं, अच्छा चलो फोटो वोटो खींच लो, चलो। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। बाल तो देख लो जरा इसके झाड़ फुछ कर रखे हैं इसने। कितनी हैरान हो रही है, क्योंकि वो बचपन से मीठा नहीं खाता नहीं है मीठा। हाँ, तुम्हें तो शौक लगता है ना, तुम तो मीठे के खाने वाले चैंटे हो भाई। तुम्हें तो चैंटा कहना भी बेकार है। अपने आप को स्टार समझने लगी है, अपने ही रिश्तेदारों के सामने साथ फोटो खिंचवा के अपना ऑनर समझ रही है, उनको बुला के कि चलो आओ ले लो मेरे साथ सेल्फी ले लो, मेरा बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल खुलवाने वाली है मेरी बहन, तो फिर सब मेरे साथ आके फोटो सेल्फीज लेंगे। फनी, थैंक यू सो मच, तुमने ये सब कुछ फ्री फंड में करवा लिया और मेरे थोड़े से पैसों में ही काम हो गया, और मैंने सबको दावत भी खिला दिया, सब पे एहसान भी जता दिया। और हाँ, पिज्जा के अम्मी पापा को तो एहसान तले दबा लिया, अब उनको और ज्यादा नौकर बना सकती हूँ मैं। अगर तुम मेरे प्लान को ये सब कुछ नहीं रियल में नहीं कराते तो फिर मेरा क्या होता फनी। तो प्लान चालू है था और बनाया फनी भाई ने। तू तो पूरी चापलूस है, तू तो रहने दे, तू तो बात ही मत किया कर। नहीं, सारा जो क्रेडिट जाता है वो तुम्हारी बहन को जाता है, उसने मुझे पुश किया भाई। कब पुश किया ये बता। काश वो तुझे पुश करती है और तुझे पुश लग जाती तो फिर कुछ और होता, कुछ और हो जाता। इसको तो इतनी भी तमीज नहीं है, इसके लिए एक साइज छोटा लेकर आई है जो कपड़े जो इसने पहन रखे हैं, अरमानी के कपड़े साइज छोटा ले आई। लेकिन फनी को भी था ना कि रिजा का बर्थडे मुदाह में पड़ रहा है, तो हम बड़ा अच्छा ग्रैंड सेलिब्रेशन कराएंगे, गांव वालों को दिखाएंगे ये देखो हमने कैसे डेकोरेशन कर रखा, बचकांड हरकतें करके। ये बचकांड हरकत थी भाई, तो इसलिए उनको लग रहा था कि पिज्जा को ऐसा ना लगे कि मुदाह में हो रहा है तो कुछ नहीं कर रहा। वहां तो तुम बड़े तीर मार लेते थे, घर में डेकोरेशन करा लिया, केक मंगा लिया, बस यही तो करते थे। बाहर वालों को कभी आज तक कभी किसी को कुछ खिलाया, कोई अड़ोसी पड़ोसी कहीं किसी के साथ? भाई 10 साल हो गए एक जगह, एक सोसाइटी में कोई अगर 10 साल से रह रहा है तो क्या 10 साल से 10 छोड़ो, एक भी दोस्त नहीं बना इस लड़की का। पूरी सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं है, बनने कहाँ देगी चालू, क्योंकि चालू सिर्फ अपना दोस्त बना के रखेगी उसको, और वो उसी में मुझे तो यही चाहिए था, तो ले 36 साल की औरत खुद दोस्त बना के रख, और खुद भी 36 साल की एज वाले काम कर। बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो लगा अब तक का सबसे बेस्ट हुआ। ले भाई साहब, और दूसरी बात मुझे ये बोलनी थी, कितनी सफाई से कितनी आसानी से इसने अपने पापा से लेकर अंगूठी पहन ली उंगली में, एक बार भी नहीं कहा नहीं मुझे गोल्ड का शौक नहीं है, नहीं मुझे गोल्ड पसंद नहीं है, फट से ले लिया और बड़ी खुश होकर फ्लॉन्ट कर दिखा रही थी। इट मीन्स इसे शौक है, अंगूठियों का शौक है, ये तो मुझे पता है, पर गोल्ड के नाम की चीज में अगर चालू को ये पता है कि इसको भाई रिंग का शौक है, तो जैसे तूने मेहर को दिलाया उसके बर्थडे पर, एक भी बर्थडे पर इसने आज तक कभी इसको गोल्ड का कुछ दिया स्टेशनरी के अलावा? चिंदी चोर कहीं। इस बात से भी साबित होता है कि एज ए कंटेंट बनाकर उसको इतना यूज करता है। भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करना, किसी भी लड़की के लिए लेकर रखना, ये तो आगे के आने वाले वक्त में एक तरीके से गर्ल प्रॉपर्टी हो जाती है ना, फीमेल प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि उनके लिए आप सोने में इन्वेस्ट कर रहे हो, उनके लिए लेकर रख रहे हो, तो ये एक तरीके से उसको अपना काम आता रहता। तो कभी भी हर साल कुछ ना कुछ इसके लिए, जब से तू कमा रही है हर साल कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर रख लेती। ईद पर भी गोल्ड का दे सकती थी, उसके बर्थडे पर भी दे सकती थी, कभी कान के दे दिए, कभी चेन बना दी, कभी एक रिंग बना दी, कभी 2 रिंग बना, पर इसको इससे कभी कुछ था ही नहीं। और मेहर को चेन भी बनवा कर दे दी भाई साहब, और कान के भी बनवा के दे दिए। वाह चालू अपने कंटेंट के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब झूठ बोलती है, वो सब बेटी खाला के खाते में गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिज्जा का फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मैं चाहता था कि बहुत बड़े लेवल पे हो। अरे चिंदी चोर, सब तो तूने फ्री में करवा लिया, तेरी बीवी के पैसे कहीं और खर्च ना हो जाए तेरे अलावा। भाई साहब अगर आप ये समझ रहे हो ना, तो ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, नोचते खसोटते हैं, पैसे के लिए लेते हैं, और इनके रिश्ते भी सारे के सारे पैसे के लेन देन पर टिकते हैं। किसी को किसी से कोई जेन्युइनली प्यार नहीं, चाहे भाई बहन का हो, ननद भाभी का हो, देवरानी जिठानी का। देवरानी जिठानी तो खैर अब इनके रिश्ते में नजर आई नहीं, चाहे फिर इनकी सास का जवाई का हो, या भाई किसी के भी कोई भी रिश्ते हो इनके। और हमारे इंटेंशन इतने थे कि हम चाहते थे कि यहाँ पे रिजा का बर्थडे हो तो उसके ददियाल वाले शामिल हो। हाँ, वाहवाही लूटने के लिए फ्री फंड का रहा था कि चलो 4-6 लोगों को बुला लेते। तूने कौन सा इनका पूरा खानदान बुला लिया था? कहाँ है बड़े पापा इसके, कहाँ है पुप्पा जी इनके? बस इसके ददियाल में इतने ही लोग हैं। ऐसा लगता है कि एक एक बंदों की दावत भेजती है कि नहीं, एक से ज्यादा आ गए तो मेरा खाना कम पड़ जाएगा। क्यों फुप्पी अकेली आ जाती है? फुप्पियों के बच्चे नहीं है, उनके पोती पोता नहीं है, साथ में उनकी धी बेटियां नहीं है, उनकी बहुएं नहीं है क्या, उनके बेटे नहीं है क्या? अब तुम चूल्हे पे चाय बना के पिलाओ सबको भी, मेहर तुम भी खाओ। तो कहती है
हाँ हम खा लेंगे। अब जहाँ लड़कियां अंदर बैठ के खाना खा रही है, ये औरत वहां पर भी घुस गई है लड़कियों को दिखाने की। और अब बता दिया फाइनली कि ये मेरा बचपन का मित्र है। देख लो भाई, नौकर और मालिक का रिश्ता नहीं है, ये बचपन का मित्र है जिससे ये नौकरों की तरह से काम लेता है, रौब झाड़ता है पैसों का, और उससे ये सारा का सारा क्यारी वाला काम करा रहा है। कंधे पे हाथ रख के खड़ा है भाई। इसको माली कहेंगे या इसको चौकीदार कहेंगे, नौकर कहेंगे, बचपन का मित्र कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? उसने इज्जत अफजाई दी, उसने कंधे पे हाथ रख लिया, उसने सारा सजाया, उसने सारा करा है। अगली बार जब और भी चढ़ा दिया भाई, क्या अगली बार जब तुम आओगे तो इसको सारे को डेकोरेट कर दूंगा। और मामा को कर दिया आउट। हो सकता है भैया उनको 5,000 रुपए दे रहे थे तो उसको 2,000 रुपए में ही रख लिया हो। सबके सब्जी वब्जियां लगे, सबके संग। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये कितना अच्छा आदमी है, डाउन टू अर्थ आदमी है, फनी भाई कितने अच्छे हैं, फनी भाई सबको काम जॉब पे सब लगाते रहते हैं। अरे भाई साहब, यही तो आप इस आदमी की मानसिकता नहीं समझते हो। और जबरदस्ती देखो, ये चालू की चाल है शेड करने के लिए। यहाँ पे ये भाई भाभी को शेड कर रहा है, सबके पॉडकास्ट सुनती है बैठकर। तो जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे पॉइंट पे बात की जाती है ना, वो सारे पॉइंट क्लियर कर लेती है। पुप्पियों को बुला लिया, दावत करा ली, भले ही एक एक फुप्पी को ही बुलाया, कोई पोता पोती उनके साथ में नहीं, कोई बहू बेटा उनके साथ में नहीं, खुद उनके शौहर साथ में नहीं, कि चलो पुप्पियों के साथ बैठ के चलो भाई अब यहाँ पे हम चाय बना के पिलाते हैं। चाय बना रहे, फुप्पी से भी डायलॉग कहलवा दिया भाई, फुप्पी को भी ब्लॉगर बना डाला। और फिर जो आए हैं लुच्चे लफंगे से सारे इसके दोस्त भाई साहब, सब 45 एज प्लस है। ये कहीं से भी किसी भी एंगल से लगते हैं कि ये फनी के दोस्त है। ऐसा लगता है फनी के चच्चा ताऊ फुप्पा खालू सब लगते हैं ये। और बीवियां कहाँ रहती हैं भाई इनकी? अकेले लुक्खे से क्यों आ जाते हैं? जब चालू ने दावत रखी है और इन लुक्खों को बुलाया है, औरतों की गैदरिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये अपनी बीवियों के साथ क्यों नहीं शिरकत करते हैं? ये कभी भी बीवियों के साथ नहीं आते भाई, या उनकी बीवी को चालू पसंद नहीं है, या चालू उनके साथ अपने आप को मैच नहीं करती है। और सही बताओ ना भैया, लुक्खे कम और गुंडे ज्यादा लग रहे थे मुझे तो सारे के सारे। और फिर सारे के सारे बेहुदा खड़े हो जो वो केक को हाथ से ही खा रहे, सब हाथ लगा लगा के गंदा कर करके ऐसे ही उठा उठा के खा रहे भाई, बिल्कुल भी अकल नहीं है। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है। तो अब हम जो है घर जा रहे हैं। देखो थ्रेडिंग देखो कैसी भर रखी इसने, दुनिया भर का उल्टा सीधा मेकअप कर रखा, और इतनी गंदेल है, अगले दिन तक भी धोया नहीं था। वो आंखें मसल के काली कर रखी थी और बेढंगे कपड़े पहन रखे थे, वही काला सा सेट जो ये पहनकर यहाँ पर आई थी। आई भी अभी उन्हें उसी कपड़ों में थी और चली भी जा भी उसमें ही कपड़े दिए आखिरी दिन। और कहती है फ्रेंड्स सब यहाँ पे देखो डिस्पोजेबल ग्लासेस भी हैं, और लड़कियों ने सब हेल्प कर दी, और बिल्कुल दरवाजे पे बैठकर चाय बना रही है, बिल्कुल दरवाजे पे, मतलब अंदर की तरफ वो पूरा आंगन में जहाँ पे वो डेकोरेशन हो रही थी, और जो दरवाजा है ना वहाँ बैठ के, जिससे कि लोगों को दिखाई दे। देख लो भाई, ये है इनकी वैल्यू, ये है इनका लेवल। तो फुप्पी कह रही है सब लोग चले गए हैं, हम बैठे हैं सारे फुप्पी लोग। और ये कोट सेट पहन कर आई है भाई साहब, ना सही से पहनने का ढंग है, ना सलीका है, ना आगे से ना पीछे से, कुछ ढंग से कवर नहीं है। अब ये बांट रही है यहाँ पे मालकिन बनकर सबको कंबल। घर बुला लो फ्रेंड्स, मैं अपने हाथों से दूंगी फ्रेंड्स, अपने शुभ हाथों से दूंगी फ्रेंड्स। जब भी हम यहाँ पे मुदाहा आते हैं ना, तभी हम ठंड में जो है कंबल बांटते हैं लोगों को, घर में बुला बुला के दिखाते हैं हम, देखो कितनी अच्छी बहू है इनकी, सबको बांटती रहती, कितना दान पुण्य का काम करती। ये नहीं पता कि कितनी कनिंग है कि अपने ही घर वालों को जो है ना दबा दबोच के उनसे काम लेती है, उनसे कंटेंट बनाती है। और ये भी उसका कंटेंट है, जितने के कंबल बांट रही है उससे कई गुना ज्यादा कमा लेगी। और लगता है भाई साहब रुखसाना बाजी के लिए पास ना एक या दो ही सूट है ही। इस सूट को भाई साहब जब से ये ना एक हफ्ते से पहन रखा है, मतलब वहाँ फंक्शन में उतार के चली गई थी, दूसरा बदल के चली गई, वापस आई, अगले दिन फिर पहन लिया। फ्रेंड्स इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा मुदाहा है, अब सारा हमारे से थोड़ी ना पूरा कैसे हो पाएगा। और भैया कंबल को कैसी कहाँ रख रखे थे, जो इतने सारे जाले लगे पड़े हैं कंबल में, सिंगल सिंगल बेड के कंबल ले रखे हैं, सस्ते सस्ते से, मुश्किल से जो है ये आराम से 100-100 रुपए के मिल जाते हैं सिलम। ये कंबल बांट के बड़ी खुश हो रही है कि फ्रेंड्स हम कंबल दे रहे हैं। लोगों को तो लगेगा ना कि 700-800 रुपए का कंबल होगा ये। फ्रेंड्स आप भी अपने आसपास ना एक दो जितने भी लोगों को दे पाओ तो भाई तू कर लेना भला, तुझे अपना भला करना है ना, तू अपना भला देख, जो इसको करना होगा वो खुद से करेगा, तेरे कहने से करेंगे। अब भैया भतीजे सारे के सारे जो है वो भांजे सब आ गए हैं। और ये मुझे लग रहा है इनकी जो ना छोटे वाले शायद उनकी चच्ची के बच्चे हैं, ये अफरोज की चच्ची का बेटा है, जो ये अक्सर आता रहता है क्योंकि अपनी मम्मी पे लग रहा है। फ्रेंड्स ऐसे घुमा घुमा के खिलाना पड़ता है, ये खाता नहीं है क्योंकि इसको तो आदत पड़ रही है ना बेटी खाला के और पिज्जा के हाथ से खाने की। मैं तो खिलाती ही नहीं हूँ, तो आज ये सोच रहा होगा कि ये मोटी सी औरत कौन है जो मुझे खाना खिला रही है। एंड मैं जा रहा हूँ बैंक, मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा काम है बैंक का। देखा मैं कितना अमीर हूँ, मेरे बैंक में बहुत सारे पैसे। फ्रेंड मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। ये आदमी का बैंक में काम है जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके बैंक में कहाँ से पैसा होगा। अरमानी की टी शर्ट पहनूंगा, अच्छे से सन ग्लासेस लगाऊंगा, शक्ल पे तो वही अभी भी 12 ही बज रहे हैं। और भाई साहब मुबारकबाद भी दे दी लफंगे ने कि भाई तुम्हारे इतने हो गए इतने हो गए। भाई तू भी कुछ जिंदगी में उखाड़ेगा कि नहीं उखाड़ेगा, और इसका रोना ही नहीं खत्म होता। फ्रेंड्स जब से यहाँ पे आए ना, हमने स्टोरी भी नहीं डाली, ये भी नहीं करा, वो भी नहीं करा। अब आई
भाई ये बात इसकी मरून सूट की, क्योंकि इसको पहनकर उस सूट की स्टोरी लगानी है। मुझे नहीं पता उसने जो ये सूट भेजा है इसको ये क्या साइज़ भेजा है भाई साहब। हो सकता है इसको इसके साइज़ का बनाकर तैयार करके भेजा हो कि इसको ये आ जाएगा। यहाँ आने के बाद जैसे कि मैं कह रही हूँ कि इसने कम से कम ज़्यादा नहीं ना 4 से 5 केजी इसने अपना वेट बढ़ाया है, क्योंकि ये सूट इसको अब यहाँ पे आकर टाइट होकर इतना फंस रहा है। मैं देखो आपको मैंने कहा था ना प्रूफ के साथ बताऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि देखो कैसे फंस रहा है। चले, और इतना गंदा वो लगा लेती है भाई, तू कम से कम अपनी टोन का तो लगाएगा। बिल्कुल पीला फेस कर रखा है, हाथ का कलर लग रहा है स्किन कलर और फेस लग रहा है पूरा पीला, लेकिन टिंट लगाना नहीं छोड़ेगी भाई। ऐसा लग रहा है मतलब कल की काजल छुटाई नहीं है, उसी के ऊपर इसने वो थोप लिया है अपने ऊपर फाउंडेशन। फाउंडेशन अपने कलर का तो लगा, उबला हुआ अंडा तो तू वैसे भी लग देती, अब तू लग रही है पीला वाला अंडा उबला हुआ जिसको चाय की पत्ती में उबाल दिया हो। रेडी? हाँ, थक गई आज तो तुम। अरे ऐसे कौन से मील के पत्थर तोड़े इसने जो थक गई भाई? तू बड़ी चापलूसी कर रहा है, जब तक तो तू यहाँ रहेगा जब तक तू चापलूसी करेगा, कहीं ऐसा ना हो मूड बिगड़ जाए। कह रहा है मैंने तुम्हें आप बोला है, अब मैं तुम्हें आप। अब देखो मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, जरा स्क्रीन पर देखिएगा कितना इसने अनइवन स्किन पे वो अपना थोप रखा है। भाई कुछ तो शर्म कर ले, कैसे तो लगा के छोड़ेगी? गाल पिंक कर लेने से तो कश्मीर की कली नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं, हमें ऐसे मत बोलो, हमें इज्जत रास नहीं आती है, तू वैसे भी नहीं है इज्जत देने लायक। अब ये आ रही है ऐसे पहलवान की तरह से चलती हुई, और अब इसको देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल है, हालांकि इसमें भी फिल्टर कुछ ना कुछ तो लगा के रखती है। लेकिन भाई साहब इसने जो फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर लगाए हैं, ओ भाई साहब आपको सबूत दूंगी। और नौकरानी पीछे आ ही रही है बच्चा लेके, जो पिछले 4-5 दिन से बस ये स्वेटर पहन के घूम रही है, और जबकि कह रही थी कि भाई आजकल गर्मी भी हो जाती है, स्वेटिंग भी आती है गर्म कपड़ों में, और तुम कब तक पहन के रखोगे? तुमसे 2-4 नहीं खरीदे जा रहे थे जब तुमने यहाँ पे डेरा डाल लिया पूरा महीने भर का। अब देखो मैं फोटो शेयर कर रही हूँ, तो जरा अब आप अपनी स्क्रीन पर नजर मारिए। इसने ये क्या करा, कोशिश ये करी है कि दुपट्टा जो डाल रखा है ना, उस दुपट्टे को वहां से पकड़ के आगे की तरफ से पकड़ने के लिए, पकड़ने की कोशिश तो तूने कर ली, क्योंकि तेरे को सूट टाइट हो रहा है भाई। तक कहाँ तक छुपाएगी, कहाँ तक लपेटेगी? ये देखो कितनी रिंकल पड़ रही है, और मुड्ढे पे से कितना खिंच रहा है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि इसको कितना टाइट हो गया है। हालांकि जिसने भी ये भेजा होगा ये वहीं से लेकर आई है। यहाँ आने के बाद इसने 10-12 दिन हो गए इसको, 15 दिन से ऊपर हो गए इसको यहाँ पे आए हुए। जब तक इसका व्लॉग आया मैं तब तक की बात कर रही हूँ, अब तक तो ये खैर भाग गई है, मुंबई में बैठी है आज की डेट में तो। लेकिन भाई साहब तब तक इसने 4 से 5 केजी इसने वेट पुट ऑन कर लिया, जिसके चलते इसको इतना टाइट हो गया है इसका सूट कि लिटरली वो खिंच रहा है। और इतनी चालाक और इतनी शातिर है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि इन्हीं की तो फसल खराब हुई है, बाकी तो किसी की सरसों की फसल खराब नहीं हुई। ये चाहती तो भाभी के फोटोशूट करा सकती थी फनी से कहकर, पर नहीं, उस बेचारी के तो सूखे जंगल में वो कीचड़ वाले खड़े होके मैदान में फोटो खिंचवा दिए, और खुद जाके वहाँ पे सरसों के फूल में तुझे देखा तो ये जाना सनम करने के लिए चले गए। ये खेत खोदने के लिए, खोदना नहीं कहते, खूंदना कहते हैं। खूंदना मतलब बिल्कुल वहां जाएगी ना, जितने कदम रखेगी सारा बिछा देगी जमीन पे फसल को। समझ में नहीं आ रहा। कृष्णा इसलिए आया क्योंकि शूट करेगा, पिज्जा इसलिए आई है क्योंकि वो बच्चा संभालेगी, आया है। भाई उस लड़की को क्यों लिए घूमती रहती है तो जबरदस्ती का, और आने की जगह नहीं है क्योंकि कंबल लगा के पीछे वाली सारी सीट इसने भर रखी है, तो भिज कुछ के उसी पे घुसे हुए बैठे हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोग जा रहे हैं, तू कहीं मत जा भैया जाना है तो वापस विदाई करवा के जा। हम जा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। देखो चालू यहाँ पे रील बनवा रही है भाग भाग के। इसे शर्म लिहाज नहीं आ रही? मुंह बोला भाई ये तो क्या है, तेरे लिए तो गैर महरम है ना भाई। अगर हमारे यहाँ पे जिनसे निकाह जायज़ है, उसके अलावा जो भी आपके रिश्ते में लगते हैं वो सब गैर महरम है जिससे आप निकाह कर सकते हो, और पर्दा उन सब से है। तूने ये मुंह बोला भाई जो बना लिया है, इसके सामने जो तू ये बना रही है कि दुपट्टा ऐसे लहराओ वैसे लहराओ, बस हिजाब लपेटने से तेरा पर्दा हो गया? तू जो पूरा सीना खोल के ऐसे सामने से बिना दुपट्टे के दुपट्टे लहरा लहरा के तू ये कर रही है, तो तू कौन सी मुसलमान है, कौन सी हिजाबी है, कौन सी पर्दा नशीन है? देखो भाई मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंट एक वो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके ऊपर भी मुझे उस टॉपिक पर बात करना है, लेकिन मैं जब दूसरा पॉडकास्ट बनाऊंगी तो उस पर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगी। लेकिन इसने स्टोरी शेयर की थी, जो भी हुआ था वो किसी भी लड़की के साथ इस तरह से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, और इज्जत रिस्पेक्ट करनी चाहिए पर्दे की। तो जिस तरीके से वो हिजाब खींचा गया था वो सरासर गलत है, वो बिल्कुल किसी भी तरीके से माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। बात इसकी नहीं है कि एक हिजाबी लड़की का हिजाब खींचा, बात इसकी है कि वो कोई भी लड़की हो सकती है, अगर उसकी रक्षा करने वाला कपड़ा कोई भी, चाहे दुपट्टा हो, चुन्नी हो, बुर्का हो, या कोई भी कपड़ा हो, अगर उसके साथ मिसबिहेव किया जाता
जाता है तो वो सरासर दंडनीय है, तो बहुत ही गलत है जिसने भी ये किया है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर चाहे वो कोई भी कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई जूनियर हो, चाहे फिर कितना भी उम्र में ज़्यादा हो या बड़ा हो, किसी के लिए माफ़ी नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए। चाहे फिर वो मुस्लिम लड़की हो, उसका पर्दे का हिजाब हो, चाहे फिर वो नॉन मुस्लिम लड़की हो जिसका वो दुपट्टा हो। इज्जत लड़कियों की इज्जत है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो चाहे फिर वो नॉन मुस्लिम हो। तो इसने हिजाब के लिए वो स्टोरी रीशेयर की, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है कि इसने ये सब कुछ करा। पर तू पक्की हिजाबी बनकर तो दिखा, तूने शेयर किया वो बहुत अच्छी बात है, वो एक अलग मैटर है। तुमने उस पर अपना रिएक्ट किया, बट तुम जो कर रही हो ये इसको क्या कहोगे? तुम अगर ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हो तो तुम्हें कोई पलट कर ये पूछेगा नहीं कि तुम बड़ी पक्की सच्ची हिजाबी बन रही हो, तो बड़े तुम पक्के सच्चे से इस्लाम को फॉलो कर रही हो। फ्रेंड, हम जा रहे हैं वहाँ मस्तान बाबा पे, वहाँ पे बहुत सारे जो है गरीब लोग हैं। मुंह से बोलना कि वहाँ गरीब लोग हैं, जो ब्लैंकेट जिनको जो ये जरूरतमंद लोग हैं, तो वहाँ जाकर बांटने रहे। हर एक चीज़ तो तुम दिखा रहे हो, काहे को? इसको कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। काहे का तुम्हें सवाब मिल जाएगा? तुम उसको जो तुमने अगर माना तुमने 50,000 के कंबल तुमने जो है बांट दिए, कमाओगे कितने उससे? 50 लाख रुपए। तो तुमसे बड़ा फायदे में कौन होगा? तुम्हें माफ़ कर देगा वैसे अल्लाह। ये कहते हैं इस्लाम में या कि और भी बहुत धर्म में यही कहते हैं कि कभी भी एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, शर्मिंदगी ना हो लेने वाले को। ऐसे इस हिसाब से देना चाहिए कि लेने वाले कोई आँख हो, शर्मिंदा ना हो, या उनको एहसास ना हो कि हम लेने लायक हैं और ये देने लायक है, यानी कि ये हमसे बड़ा है या हम गरीब है या कुछ भी हो। इसलिए कहते हैं कि कभी भी शोशा ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप दे दो। जिसकी भी मदद करनी चाहिए चुपचाप करनी चाहिए। और इनका जब तक व्लॉग नहीं बन जाएगा, जब तक सबके चेहरों पे कैमरे नहीं मारेंगे, तो इनको पूरा क्या होगा? कंटेंट ही बना लिया भाई इन्होंने। दान पुण्य को, अच्छे काम को, जो अल्लाह की राह में किए जाते हैं, जो नेक काम किए जाते हैं, उसके लिए तुमने बता दिए कि यहाँ पे आके थैले भरे रखे हैं, इनमें ब्लैंकेट है, और तुम बांट रहे हो। तो हमें पता है इतने सारे आए तो तुम अपने घर में तो रखोगे नहीं। तुम बता देते बाद में कि हमने सारे ब्लैंकेट बांट दिए, वहाँ चले गए थे, कुछ वहाँ चले गए थे, बात खत्म। लेकिन हर जगह जाना, हर लोगों को दिखाना, लेते हुए की शक्ल दिखाना, तुम्हें तो अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तुम्हारे हिस्से का जितना भी सवाब है ना, अल्लाह ताला उस लेने वाले को दे दे जो बेचारा मोहताज है, जो ले रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे चल रहा है सूट। फ्रेंड देखो जरा यहाँ पे कितनी अच्छी वो हो रही है। हाँ, भाभी को तो हमने दिखाया नहीं, तो नालायक है पूरा का पूरा। वो बेचारा बच्चा ट्रैक्टर पे बैठने को कह रहा था, तूने ट्रैक्टर पे नहीं बिठाया। वो बेचारी तेरी सलज तुम पे इतना एहसान किया उन्होंने, उसकी वजह से तू आज वहाँ मुंबई जैसे शहर में बसा पड़ा है। वो यहाँ पे इस तरह से आके फोटोशूट करवाना चाहती थी, जब तो तेरे मुंह से फूटा नहीं कि चलो आओ तुम्हें मैं वहाँ लेके चलता हूँ। कितनी सी दूर में आ जाता, वहाँ से उठाते, गाड़ी तो थी तुम्हारे पास, यहाँ आ जाते, उसका फोटोशूट हो जाता। इतना नालायक आदमी है यार ये। सबसे ज्यादा नालायक तो इसकी बीवी है। ये वो एक ऐसी औरत है कि उसने आज तक कोई रिश्ता ढंग से नहीं निभाया। ना अच्छी बीवी बन पाई, ना अच्छी बहू बन पाई, ना अच्छी बहन, ना अच्छी भाभी, और ना अच्छी मामी भाई कोई। और माँ तो खैर है ही नहीं, माँ तो खैर नालायक ही है ये। तभी तो उसका बच्चा ऐसा देख रहा था, ये मोटी सी औरत मुझे कौन खाना खिला रही है। बहुत जल्दी हमें ये नौटंकी देखने को मिलेगी जिसमें ये चालू अपनी भाग भाग के जाएगी स्लो मोशन में और इसका दुपट्टा लहराएगा। अब वो एडिट होने में टाइम लगेगा ना फ्रेंड्स, तो इसलिए हम अपने सारे चौचले पूरे कर लेंगे। खेतों में जैसे अब तुम समझ जाओ, खेतों में डैश घुस गई तो भैया डैश में क्या आएगा वो तुम खुद ही भर लेना। लगा 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 दौड़ लगा दौड़ लगा दौड़ लगा। इस गिटकी से कैसे चला जाएगा? इसने हील भी पहनने की है, जमीन उबड़ खाबड़ है, वजन भी है। और हाँ, क्या हुआ इसका? आर्थराइटिस का ठीक हो गया क्या? ये तो लगा दे झाड़ू पूरे खेत में। हाँ, जिस दिन खेत में झाड़ू लगाने लगी ना, उस दिन ये सुधर जाएगी, इसकी फिजिक वगैरह सब ठीक हो जाएगी। और एक्चुअल में इसको जब भूख लगेगी, हाँ इसको कहते हैं भूख लगना। अभी तो ये ठूसती है सिर्फ। कर लिया या कुछ और बाकी है क्या भैया? तो क्या कहना चाह रहा है कि जंगल में क्या कर कर आई है? ये बता देना भैया कमेंट करके, जंगल में क्या कर कर आई है। अरे भैया मशीन काहे को आ रही है यहाँ पे इतनी? तो कह रही है हमें उठानी आई क्योंकि हम उठ नहीं पाएंगे। तुम्हें तो जो उठाएगा ना वो उठ ही जाएगा। कहता है ये लेवल करने आई है, ये मिट्टी लेवल करने आई है। ओहो, तुमने ये मशीन क्यों बुलवाई? तुम अपनी बीवी से कह दो 25-30 कदम जो इधर उधर चल लेगी, वो लेवल हो जाएगी। तो ब्रांड ये यहाँ पे समोसे और 2-2 समोसे लेके बैठे चालू पे। ठूस ले, कोई बात नहीं, कसर हो जाए ना अभी थोड़े से। अभी ये सूट आ रहा है, अब तू 2-3 समोसे खा ले, आना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ गए थे सुनार की दुकान पे, क्योंकि बाजी के लिए हमें गिफ्ट लेना था। बाजी के लिए तुझे गिफ्ट लेना था तो तूने ये इतना सा क्यों लिया? कंगन क्यों नहीं लिया? कंगन लेती, सोने का हार सेट लेती, बस इतने में बिक गई बाजी। ओफो, बहुत सस्ता मोल लगाया, बहुत सस्ता है भाई। ये इतने छोटे मोटे से जो ना, ये तो एम ही गिफ्ट दे दिए जाते हैं छोटे मोटे ओकेशन पर। भाई वो बुआ बनी है, बेबी बॉय हुआ है, तो हमारे यहाँ तो बहुत बहुत कुछ दिया जाता है। बस चालू पे कितनी हैसियत है। वैसे तो कहते रहते हैं हमारा लेवल यहाँ है, हमारे। ये जो औरत है 1 करोड़ रुपए महीने के कमाने वाली, हर तरह की बता रही हूँ भाई मैं, ये यूट्यूब से भी, इंस्टाग्राम से भी, प्रमोशन से भी, हर तरह से लगभग ये 70 से 80 लाख रुपए कमाने वाली। सिर्फ इससे इतना सा हुआ कि ये इतने से दिए इसने अपनी ननद को, और वो भी जब वो 100% अब इसको सपोर्ट
सपोर्ट कर रही है और अपने घर वालों के खिलाफ जा रही है। ओफो, बड़ी सस्ती खरीद ली तुमने तो नंद को। चालाकी लगाई है, चलो फिर तिगड़म लगाई है। और बहुत शातिर और बहुत ज्यादा चालाक है। जब ये अंदर आए ना, गेट के अंदर वापस से घर में घुसे, तो पहले पिज्जा घुसी है बच्चे को लेकर, उसके पीछे पीछे मेहर थी, मेहर के हाथ में था ये फीडिंग पिलो। अब क्योंकि कैमरा ऑन था, इतनी शातिर और इतनी चालाक है, इसने फट से उससे फीडिंग पिलो अपने हाथ में ले ले, जिससे कि लोग ये ना कहें कि ये इसको यूज कर रही है और एज ए मेड की तरह से यूज कर रही है। और इतने बड़े को मतलब बॉक्स को हाथ में लटकाती हुई लाई है दिखावे के लिए। भाई कितनी दिखावेबाज औरत है ये, ड्रामेबाज। मतलब कोई कैरी बैग नहीं था सुनार का, किसी भी चीज का, जो तू बॉक्स को, ठीक है ये बॉक्स है, कैरी बैग तो होना चाहिए था कि जिसमें रख के लेकर आती। अरे तूने तो इतने बड़े बुंदे लिए, एक फिंगर रिंग भी लेने जाते हो ना छोटी सी, उसको भी आप कैरी बैग में डाल कर देते हो, यूं थोड़ी ना फ्लॉन्ट करते हुए घूमो। और घर में चल रहा है छांटो छांटो छांटो। अम्मा जो है पसंद करवा रही है, ले लो हमारी बहू ने दी है, हमारी बेटा बहू बहुत अच्छी है, बहुत दानवीर करम है, जितने चाहिए उतने ले लो, जो जरूरत पड़े तो बता देना, हम और कह देंगे। तुम ठंड में अच्छा रहेगा, हमारी बहू कितनी अच्छी है, देखो दुआ देना, एक और लल्ला दे। एक और लल्ला दिलवा दो। अम्मा जी अपने आप को सेठ जी समझ रही हैं। और भैया बच्ची भी खड़ी हुई है यहाँ पर, भांजी भी खड़ी हुई है फनी की। अम्मा देखो हम ये लेकर आए हैं बाजी के लिए। और जो अम्मा ने दुआएं बांटी हैं भाई साहब। और जब ये जो है भाजी अपना, अब भाजी को दे दी, और कैसे हाथ बांध के खड़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं बेटा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, अल्लाह तुम्हें बहुत कारोबार में तरक्की दे, बहुत ही अच्छा लगे। और वो जो इनकी जो चचा का बेटा है ना, ये मुजम्मिल का, वो झांक के देख रहा, फिर चालू का टमाटर, सॉरी उबले हुए अंडे जैसा मुंह देख रहा है पलट के। अल्लाह तुम्हारी कमाई में और बरकत दे, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाओ बेटे। बताओ तुम मुझे कब नाचना है, मैं तुम्हारे ब्लॉग में नाच भी लूंगी। और टेंशन मत लो, मेरी बेटी भी बड़ी खुश हो गई है, वो भी तुम कहोगे तो चेहरा दिखा देगी, वो बड़ी खुश हो रही है तुम्हारे ब्लॉग में आने के लिए। और तुम्हारे लिए लाड प्यार सब कुछ करके दिखा देगी। तुम सबको खुश होकर दिखा देना, ये हमारी ननद है। कुछ अफरोज देखो जरा, देखो मम्मा के लिए, देखो मामी लाई है, कैसी लगी? तो देख लो, मैंने क्या कहा, जब भी ये आदमी मुंह खोलता है गंदी बकता है, कहता है ये उसको दे देंगे मुजम्मिल के बहू को। तो अफरोज ने भी पूछ लिया, मुजम्मिल की बहू को? मतलब बहू तो वही होती है ना, पुत्रवधू, यानी कि बेटे की बहू। इतनी खुश हो के अम्मी जो है रुखसाना भाजी को खड़ा कर रखा है, 4-6 जो है वो सब लोगों को अलावा बुलावा सबको लगवा के 4-6 कंबल लेके बांटो बांटो बांटो। कितना अच्छा नाम है, दुआ देना हमारे बेटा बहू की, इनकी ब्लॉगिंग ऐसी ही चलती रहे, तुम्हें कंबल ऐसे ही मिलते रहेंगे। अभी अभी तो हमारी बेटी के लिए भी कान के बुंदे दिए, कितने छोटे छोटे से कान के बुंदे में जमीर बेच दिया भाई साहब लोगों ने। बहुत सारी बातें हैं अंदर की, बहुत सारी चीजें हैं, किसी से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, बहुत सारी चीजें पता चली है, मैं नहीं बोल सकती, लेकिन रियलिटी बहुत पता लगी है कि भाई ये औरत वाकई में बहुत कनिंग है। एक तरीके से मैं जो कहती थी ना, वो बिल्कुल सही था। फंगस है, जिसके साथ लग जाए उसको बर्बाद कर देती है। क्योंकि कैमरे पे तो हर चीज अच्छा ही दिखाया जाता है, लवी डवी दिखाया जाता है, कौन अपनी असलियत दिखाता है? बिहाइंड द कैमरा तो कुछ शूट होता ही नहीं है ना। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा मुदाहा में जो है लास्ट दिन है, कल हम जो है निकल जाएंगे। आज हम पैकिंग कर रहे हैं, तो बाजी की जो ननद है उनके यहाँ उन्होंने बुलाया है, उनकी बेटी के यहाँ पे दावत में जा रहे हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं। दावतों का सिलसिला चल रहा है, तो ये यहाँ पे सब देखो तैयार हो गए हैं। अब बताओ, ये दावत में जा रही है, तो यहाँ पे ये दोनों लड़कियों का क्या काम है जो इसके बेडरूम में घुसी हुई पड़ी हुई हैं। अब ये वो फोटो है जो फोटो इसने इंस्टाग्राम पे डाला था, जिसमें इसने इतना स्लिमिंग फिल्टर लगा रखा था ना भाई साहब। एक बिल्कुल प्रूफ दूंगी आपको स्लिमिंग फिल्टर का, तुम कितनी भी सफाई से लगा लो लेकिन फिर भी पता चल जाता है। ऑफ कोर्स वैसे भी पता चल ही रहा है, क्योंकि कोई इतनी जल्दी तो ये पतली दुबली हो नहीं जाती। और ये हमारा रैबिट भी तैयार हो गया। चलो इसका दो पूरा लुक तो दे दो, इसका क्या कहते हैं इसको, आउटलुक। अरे गंवार, तूने बड़ा MBA कर रखा है। कौन सी चीज में MBA कर रखा है पहले ये तो बता दे। आउटफिट बोलते हैं फनी, आउटफिट बोलते हैं। आ जाओ, लेकिन ऐसे मत करना, फिल्टर अप्लाई कर लो फिर लेना मेरा फोटो। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, कर ले तू बटरिंग जितनी भी कर रहा है, मिलने वाला तुझे कुछ भी नहीं है। ये पता है कहाँ की आउटफिट है? ये लंदन से आई है। मेरी सहेली लंदन में रहती है, हर किसी को तो सहेली कह देती है। ये अपने सब्सक्राइबर को, जो इसके साथ कोलैब कर रहे हैं, वो जो इनके साथ पेड प्रमोशन का कर रहे हैं, वो सबको तो ये फ्रेंड बोल देती है, और जो इसको फ्री में देता है वो इसके फ्रेंड हो जाते हैं। अरे भाई तू कहाँ, कौन कहाँ, ये तो देख लिया कर। और अगर तेरी फ्रेंड ने दिया था तो भाई ये आउटफिट तूने क्यों नहीं पहनाया? रिजा को दे देती, तुम्हारे तो दोनों बहनों का सेम साइज है, उसका बर्थडे भी था, अपनी तरफ से तू उसको दे देती कि भाई चलो मैं जो है फोटोशूट तो मैं बाद में करा लूंगी, तुम इसको पहन लो। उसको क्या एतराज होगा? अगर ये प्रमोशन के लिए नहीं आया है, ये प्रमोशन के लिए आया क्योंकि इसने स्टोरी लगाई है इसकी, और अगर प्रमोशन के लिए आया फिर तो और भी अच्छी बात थी कि भाई तेरे लिए तो किसी ने भी दिया है, तो अपनी बहन को दे दे अपनी तरफ से, तो उनको क्या ही एतराज है? उसका बर्थडे का ये कम से कम उसमें जज जाती, जब तुझे अच्छा लग रहा है तो उसको नहीं अच्छा लगता। दोनों बहनें एक ही साइज की हो रही हो। हाँ, इसका ने भेजा है, उसका लेबल है, और ये भी बता दिया कि भाई का लेबल कितना है, भाभी का लेबल कितना है। इतना नीचे गिरा पड़ा है उनका लेबल, तो क्या करें? उनके कपड़े तो मैं पहनती भी नहीं, एक बार पहने तो फेंक दिए मैंने, इतना बुराई हो रही थी, मुझ पर बिल्कुल भी अच्छे
अच्छी नहीं लग रही थी। अभी कोट पहन रखा है इसलिए पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। जब तो तूने बच्चे को देके फोटो खिंचवाए झूठी मक्कार, और फिर कंफर्टेबल होकर फिर फटाफट से उसमें स्लिमिंग फिल्टर लगा लिया। अभी हम सब जा रहे हैं बाजी के यहाँ होने और उसका गिफ्ट देना, और हाथ में फ्लॉन्ट करके लेकर जा रहे हैं। और भैया फिर खोल के भी दिखा दिया, ये बाजी का गिफ्ट, और कैसा लगा बताना जरूर हमें, हम देखो इसको दिखाएंगे। और भाई साहब इसकी बाजी का फोटो वायरल हो रहा है, बिल्कुल दाढ़ी मूंछ हटा दो तो एकदम फनी जैसी। हाँ लेकिन एक चीज का फर्क है, इसकी जो धक जैसी आंखें ना उससे थोड़ी बड़ी वाली आंखें, उसकी उबली हुई आंखें जैसे अभी कंचे बाहर निकल जाएंगी। बिना दाढ़ी मूंछ वाली फनी है वो। तो अब हम जा रहे हैं मैं और चालू, और जाके देकर आते हैं बाजी का गिफ्ट। और ये देखो फ्रेंड कितना अच्छा है, मेरी बीवी फ्रेंड, मेरी बीवी ने खरीदा मेरी बहन को 2 बूंदों में। बहुत ही बेकार और बहुत ही सस्ते और बहुत ही हल्के लग रहे हैं। देखो भाई अब इसने पूछा, मैं एकदम सही ओपिनियन दूंगी जो मुझे लगा है। हाँ बिल्कुल हल्के लग रहे हैं ये। झुमकी उमकी कुछ अच्छा सा भारी सा कुछ देना चाहिए था, सेट देना चाहिए था, कंगन देने चाहिए थे, जूते पहन के चल दिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ गए थे और हमने देखो यहाँ पे खाना पीना सब कुछ खा लिया। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है भैया। इसके व्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट होता है जब वो बेचारा बच्चा जो ना एकदम एकदम मासूमियत से देखता रहता है ना, सबसे बेस्ट पार्ट होता है। खा ले और खा ले, शेक पी ले, कसर है ना तेरी बॉडी में अभी और पूरी हो जाएगी। तो भाई एक टीम हो रखे हैं, पता है ये टीम क्यों हो रखी है, ये भी पता है बाहर क्यों गए हैं, ये भी पता है कि ये पार्टी गेट टुगेदर क्यों हो रहा है, पता है अभी अभी तो शादी में मिले फिर भी बाहर पार्टी हुई है, सब पता है, सब अंदर की खबर पता है। चलो चलो बोलो अम्मी को कि अम्मी जो है बाजी के जाने के बाद, मतलब बाजी के जाने के बाद ये यहाँ पे आ जाए। बाजी जो आई थी सबको आपको पता चल ही गया होगा, पहले भी आई है दोबारा भी आई है, और क्यों आई है ये भी सबको पता चल गया। शादी अटेंड करने आई थी तो हो सकता है जल्दी चली जाए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो आएगी या नहीं आएगी, तो वो आई है। क्योंकि छुट्टियों का तो टाइम चल नहीं रहा है, बकरीद के टाइम पे छुट्टियां होती हैं, जब भी ज़्यादा दिन के लिए वो आती है। तो वो आई थी क्योंकि उसकी रिश्तेदारी में शादी थी, उसकी ननद की शादी थी, दूर की ननद की शादी थी, जिसमें दूर की भाभी को पास करके बुला लिया, और पास वाली भाभी ज़्यादा पास आ गई और अपनों को दूर कर दिया। अम्मा चलो बम्बई, अम्मा चलो बम्बई, और बेचारे बच्चे को बना दिया मामा मामा .20, यानी कि जनाब का भांजा। पूरा क्लेवेज दिखाएंगे, छाती दिखाएंगे, पूरी चेन खोल लगी बेचारे बच्चे की। शर्म करो शर्म, बेचारे को ठंड लग जाएगी। बनियान भी नहीं पहना रखा इस बेहुदा औरत ने। पूरा भाई साहब उसका जो है ना छाती तक उसका पूरा का पूरा खुला पड़ा है, वो नाच रहा है, कूद रहा है, ऐसे खुश हो रहा है। उसे क्या पता इन बेहुदाओं ने अंदर बनियान तक नहीं पहना रखा इसको। एक बिना दाढ़ी मूंछ का ये फनी है, लेकिन ये एक्चुअली चालू भी है थोड़ा थोड़ा, और एक बिना दाढ़ी मूंछ के उसकी बहन है। लेकिन आंख में फर्क है भाई, ना 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 ना, उसकी आंख धक जैसी है और उसकी आंख उबले हुए अंडे जैसी है, बाहर को निकली हुई है। बाजी के साथ जाने के बाद अम्मी सीधा आ जाइए ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि अम्मी बहुत रोने वाली है। अब ये बच्चा रो कर जा रहा है, मतलब रुक कर जा रहा है, तो उसको प्यार लाड प्यार दुलार सब हो गया है, तो दिल टूटेगा उनका, फिर परेशान होंगी। तो इसलिए पहले ही बता रहा है अम्मा आ जाइए, अम्मा आ जाइए। अब तो देख तुझे अम्मा आना पड़ेगा। अब तो हमने बाजी को भी खुश कर लिया, खरीद लिया हमने बाजी को, सस्ते में निपट गई। चालू फ्रेंड्स आज के दिन का मेरा ये सेकंड आउटफिट है, और मैंने फिर से कुछ पोत लिया है मुंह पे। आंखें मेरे अंदर को धस रही हैं, काली कलूटी आंखें मैंने साफ भी नहीं की, क्योंकि कल का काजल लाइनर फैला पड़ा है। गंदी में इतनी मुंह धोने की मुझे आदत नहीं है। दूसरा मैंने मरून कलर का सूट पहन लिया है, इसमें मैंने हिजाब पहन लिया, ये भी प्रमोशन है। इस सूट को पहने को देख लो, इसको जहमत आ रही थी जो ये सूट को नहीं शादी में नहीं पहन सकती थी। कम से कम उससे तो फिर भी बेहतर था। किसी ने मना थोड़ा ना करा था कि जो तुझे प्रमोशन के लिए सूट आया तो तू उसको शादी में नहीं पहन सकती थी। अच्छी बात है, तू शादी में इसको पहन लेती, पर इतनी बेहुदा हूँ, मुझे क्या ही पता, मुझे अक्ल थोड़ी ना है। तो अम्मा जो है वो बाबा के पास खेल रहा है, अम्मा सो चुकी है, हम यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कबाड़ा पड़ा है, यहाँ पे देखो 2 मेरी कबाड़ा ने बहनें पड़ी हुई है, उनको तो कुछ काम दाम है नहीं, वो मेरे पीछे आगे पीछे घूमती रहती है। मैं उनका करियर चौपट कर रही हूँ, मैं उनकी सेहत चौपट कर रही हूँ, मैं उनको बर्बाद कर रही हूँ। जब हम दावत में गए थे ना, वहाँ पे हमें आधे में आना पड़ा, इसलिए फ्रेंड्स हमने व्लॉग भी नहीं शूट करा। कहाँ से शूट कर लेती जब तेरी ननद आती नहीं है। वैसे मैंने सुना है अंदर की उड़ती उड़ती खबर है कि वो बहुत मचल रही है इसके व्लॉग में आने के लिए। भाई अब तो सब कुछ ठीक हो गया, बूंदे मिल रहे हैं, खरीद लिया बूंदे में। भाई पिज्जा तुम्हें कैसा लग रहा है? पिज्जा तुम क्या करोगी? पिज्जा कोई बात नहीं, तुम तो साथ चल रही हो। और तुम बताओ मेहर, तुम तो चल रही हो, बुरा लग रहा है मुदाह से। चलो अपी क्या करे, बहुत अच्छा लग रहा था, ये हो रहा था। अरे भाई तू रहने दो, तू बिल्कुल मत बोल, मुझे तेरा बोलना ही नहीं है। अच्छा लग रहा है ना, इतने दिन कभी रहे नहीं ना, तू यहाँ आना कब चाहती है? जब भी नहीं पढ़ती है, जब भी नहीं पढ़ती, और जब ये नहीं पढ़ती तो जब तक इसके पापा आए मैं छोड़ दो भाई से कुछ दिन के लिए। जब इसकी माता जी आएगी तब ये भी आ जाएगी। अभी देखने वाली बात ये है क्योंकि अभी ये कुछ बताती नहीं है, चालू बड़ी चालाक हो गई है। तो बेटी खाला और खालू बोरिया बिस्तर बांध के साथ में जा रहे हैं, या बेटी खाला और खालू को बाद में बुलाएगी, या कुछ दिन उनको मी टाइम देगी। पूरा घर भरा पड़ा है, उनको बेचारों को पर्सनल टाइम कहाँ मिला है। हाय हाय 1 साल में आए हैं, पर्सनल टाइम भी तो चाहिए हमें। पे कोई इमोशनल नहीं हो रहा है, पार्टी कर ली इन लोगों ने। हाँ चलो वहाँ पे पहले दिन आए थे ना, तब हमने जो पार्टी करी थी सेम वही पार्टी किया। खा ले मोमोज पिज्जा बर्गर, फिर कहना अम्मी वेट नहीं कम हो रहा है। किस किस ने देखी मेरी वो शॉर्ट जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।